पूरा करना है, समाधान स्वरूप हो गए। स्वाति शब्द का क्या है? स्वाति शब्द का क्या है? स्वाति नक्षत्र श्रेष्ठ माना जाता है। स्व मन आत्मा और अति मन आत्मा अभिमान की अति होना अच्छा है या आत्मा अभिमान की अति न होना अच्छा है? जब अति हो जाती है तब समझो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का जो बरसात होती है स्वाति नक्षत्र में, उसकी पहली बूंद जो पड़ती है वो पीता है। जो जीप होती है ना, खुला मुंह होता है, उसमें पहली बूंद जब पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। जितने भी इस तरह की टीपें होती हैं, पहली बरसात जब होती है सीजन की, तो सारे ही मोती बन जाते हैं। किसी मेले में क्या ऐसा कहा गया है कि टोटल आत्माएं कितनी आती हैं, सर्कुलेशन में कितनी आत्माएं हैं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया? निश्चित नहीं बताया गया, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्मा बताई है, मैंने 700 और 750 करोड़ भी बताई अप्रोक्सीमेट। हाँ, लेकिन जो 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो कीड़े मकोड़े में से हैं, और जो मन बुद्धि चलाने वाली है वास्तव में मनु की औलाद है, मन का उपयोग करने वाली है, वो जानवरियत से ऊंची स्टेज वाली है। मन मनुष्य है, मन मनुष्य होकर मन का उपयोग न करे तो वो मनुष्य नहीं। जानवर भी मन का उपयोग नहीं करते, उनको आवेग आता है और कुछ देखते नहीं, कर बैठते हैं, फिर जो कुछ होगा देखा जाए। तो मनुष्यों में और जानवरों में ये खास अंतर। तो मनुष्य हैं जिनकी संख्या है 500 करोड़, और उससे ऊपर के जो मनुष्य है वो सब है जानवर की कैटेगरी। हाँ, ये जो यहाँ शरीर छोड़ रहे हैं कहते हैं कि सब एडवांस में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जाहिर है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो शरीर छोड़ करके एडवांस में जा रहे हैं। एडवांस में किस रूप में जा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ऊपर चले जाते हैं सूक्ष्म बतन में, वो समझते हैं सूक्ष्म बतन ऊपर है, जैसे नक्शे में दिखाया गया है ना। तो नक्शा उन्होंने ऐसा बना दिया है जिससे ये साबित होता है कि सूक्ष्म बतन ऊपर है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी और परम धाम भी ऊपर है। लेकिन उन्हें ये पॉइंट भूल जाता है कि बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जब परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो सूक्ष्म बतन को इस सृष्टि पर नहीं उतारेंगे। अगर सूक्ष्म बतन इस सृष्टि पर नहीं उतारा जाता है तो फिर ये दूसरे धर्म वालों में ये फरिश्ते क्यों गाए जाते हैं? उनकी तो कुरान में लिखा है कि 8 फरिश्तों ने खुदा के तख्त को उठाया, तो खुदा होगा। अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आया ही नहीं तो उसने फरमाया कैसे? आया होगा तभी कुछ फरमाएगा, तभी कोई कुछ सुनेगा अल्लाह मियाँ की बात। और अभी कह रहे थे कि 2006 और 7 के बीच में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उन लोग ढूंढ रहे हैं। न वो तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो तभी से वो साक्षात्कार में संदेशी देखती चली आई कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया। लेकिन नेपाल का अर्थ बेहद में क्या है वो उन्हें पता ही नहीं है। नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले का देश। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो नया संगठन का इशारा दिया था सन 76 के लिए कि नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, तो नए संगठन की शुरुआत हुई और पुराना संगठन टूटने लगा, विघटन होने लगा, विनाश होने लगा। तो सन 76 की बात थी कि सन 76 में जो नया संगठन स्थापन हुआ उसमें मम्मा और बाबा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजा रही। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं है। अभी सुनने में अभी बोल रहे हैं कि 2006 और 7 के बीच में कृष्ण का जन्म हो जाएगा। मन कैसा होगा बताइए तो
वो तो सिर्फ कहने मात्र से थोड़ा ही माना जाएगा। बाबा की वाणी से भी तो टैली होना चाहिए है। वो तो बाद में फिर ये भी कहते आए कि मम्मा लंदन में है, सेवा कर रही है। तो जिस समय लंदन की बात बोली और उसका अर्थ ये है कि जहाँ ज्ञान का लेन देन जाती हुआ जिनके वो लंदन वासी हुए। लेन देन सबसे जास्ती करते हैं ज्ञान रत्नों का, वो लंदन वासी हुए। वैसे भी जो ज्ञान के रत्नों का लेन देन यहाँ ज्यादा करते हैं, वो जब स्थूल दुनिया आती है तो कलयुग अंत में क्रिश्चियंस लोग भारत के साथ एक स्थूल रत्नों का भी लेन देन सबसे जास्ती करते हैं। यहाँ का धन सारा बटोर के कौन ले गए? सारा इकट्ठा करके अंग्रेज लोग ले गए। और यहाँ उन्होंने रेलें फैला दी, संचार व्यवस्था कायम कर दी अच्छी, कल कारखाने जमा दिए। तो ये उन्होंने इस तरह की बिजनेस की, व्यापार किया लेन देन का। तो वो अर्थ है लेन देन का कि मम्मा लंदन में है। फिर तीसरी बार संदेश में आया मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही है। तो अब मम्मा दिल्ली में है, जो मम्मा दिल्ली में है तो किस रूप में है पूछो तो होगी ना, ऐसे सूक्ष्म वतन में होगी। जब दिल्ली में बता रहे हो तो सूक्ष्म वतन क्यों बता रहे? जब दिल्ली में हो तो दिल्ली में होना चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में क्यों बता रहे थे? सूक्ष्म वतन का मतलब ये है सूक्ष्म स्टेज, मन बुद्धि की ऐसी ज्ञान की स्टेज जिसमें ज्ञान का मन चिंतन मंथन चले। ये दुनियादारी साकार शरीर और साकार शरीरों के संबंधी ये सब भूल जाए, सेवा के संकल्प चले, नई दुनिया के संकल्प चले, लेकिन पुरानी दुनिया बुद्धि में भूल जाए। वो है सूक्ष्म वतन की स्टेज, फर्क चाहिए स्टेज। फर्क की दुनिया वालों से जैसे बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ जी है। जो अपना आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में उसकी वेबसाइट माता जी से ले सकती है का लिए बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में जाके पैदा हो चुके हैं, बच्चे कर चुके हैं, 7 दिन के लिए दुनियादारी से संपर्क जिनका टूट चुका है। मेरी बर्थडे नहीं हुई है तो कर लो जल्दी से, जल्दी से करना है। कर लो। बंधन क्या है? हैं? आपकी भी नहीं हुई, फिर बंधन क्या है? जल्दी से जाना है। अलौकिक सर्विस छुट्टी नहीं मिलती क्या? वो परीक्षाएं क्या साल भर चलती है क्या? तो अभी चली है। एडवांस कभी मिला? साल भर हो गया मिला। साल भर हो गया? नहीं ये तो जा रहे थे, बच्चे करके जा रहे थे, स्टेशन से वापस आ गई, बच्चा बहुत बीमार हो गया। तो कोई न कोई परीक्षा तो आती है। माया कुछ न कुछ ऐसी परीक्षा लेना शुरू कर देती है कि निश्चय को ढीला कर देती। तंत्र मंत्र से भी परेशान और तंत्र मंत्र तो रावण संप्रदाय के किए हुए हैं कि राम संप्रदाय के? वो तंत्र मंत्र भय का भूत है, घबरा गए तो बस दबोच लेते हैं। माता जी से ले सकते हैं, ले सकते हैं बाबा से, माता जी से। तो निश्चय बुद्धि हो तो ले सकते हैं। बाबा हम बीच बीच में निश्चय आता है तो नहीं लो। हम बांधे भी ले क्या रहता है बाबा, हम लोग नहीं कहीं जा सकते। कांग्रेसियों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमने राजा बनकर के पिछले जन्म में खूब बांधा हुआ होगा, अच्छी तरह से बांधा बूटी की होगी, है तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। चलना पड़ता है बाबा, हमें तो भगवान मिला हुआ है, उन्हें तो उस समय भगवान भी नहीं मिला था। लोगों को बहुत युक्ति से तो सहन करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। आपको तो सहन करना फिर भी सहज है, आसान है। बाबा हम वो ऐसे करते हैं जैसे हम बताते हैं उनको कि जो बाबा के मूल्य है ना उसको अंधों खिलाते ही समझो, और उनको हम मूल्य बताते हैं कि देखो 101 में लिखा है कि बाप आते हुए मदर देश में तो बहुत गिरा हुआ देश है और खान पान भी बहुत गंदा है। तो मूल्य खोल के देखते हैं वो लोग, हाँ बोलिए तो बहुत सही है बोले, आपको क्या खिला, खुश हो जाते हैं वो लोग। हम ऐसी सेवा करते हैं बाबा, हम है ना मूल्य है ना अंधों खिलाते हैं ना, उनको बताते हैं, किताब भी ले जाते हैं तो बताते भी हैं। तो ऐसी सेवा ठीक है ना बाबा? वो तो ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मा कुमार कुमारी की सेवा की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जब ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी उनको क्या समझाते हैं? मगध देश सिंध हैदराबाद की बात है। बिहार बताते हैं, उलट बताते उल्टा बता देते हैं।
और ये भी बोलते हैं हमारी चुराई हुई मुरली है बोलते हैं। चुराई हुई? हाँ, हमारी तो हमारे ही तो ज्ञान है बोले एडवांस कृष्ण भगवान चोर नहीं था क्या? पूरे इंक्वायरी करते हैं बाबा, बीमारी लेके आ गए बोलते। भगवान की वाणी भी चुराने की चीज है क्या? बाबा बोलते हैं कि नागपुर से जो भी आते हैं सब बीमारी लेके आते हैं। बीमारी? मैं आई तो बोले वहाँ से बीमारी लेके आए हैं। तो जो भी नागपुर से आते हैं अब तुम दवाई देना शुरू करो, तुम्हारे पास तो दवाइयाँ ही नहीं है ना, उनके पास दवाइयाँ कहाँ हैं? उनके पास नहीं है, हमारे पास तो अगर हम बीमारी लेके आए तो आप दवाइयाँ देना शुरू करो। ज्ञान अभी तक बीमारी लगी थी, हम वहाँ से दवाइयाँ लेके आए हैं। हाँ, दवाई लेके आए हैं। और अभी एक मुद्री में अभी डिस्कशन के उसमें सुना कि अकाले मृत्यु का बोला कि अकाले मृत्यु मतलब एक्सीडेंट से या सुसाइड अटेम्प्ट से हाँ जी, या फिर कोई किसी को मार दिया, हत्या कर दी। हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, हाँ जी, तो मृत्यु का तो कोई ना कोई तो कारण बनता है। हाँ जी। तो कौन सी ऐसी मृत्यु हो तो ठीक है कि अचानक मौत हो जाती है, उसे अकाले मौत कहा जाता है। अचानक किस कौन सी चीज आती कौन है? कौन सी ये सारी बातें, हार्ट फेल होना, अचानक मौत हो, ये ब्रेन भी कैंसर, कैंसर हाँ कैंसर नहीं, कैंसर में तो लंबे समय तक भी आदमी जिंदा बना रहता है, यानी कि जो जिससे मृत्यु ज्यादा लंबा टाइम न लगे। हाँ, जिसमें अचानक हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, पहिया के नीचे आया और मर गया, तो उसे कहेंगे अचानक। जैसे कोई लंबी बीमारी हो जाए, यानी कि उनको मतलब सारे अपने कर्म फल भोग के ही तब मृत्यु को प्राप्त। हाँ जी, अचानक मौत होने की होती है जिनके पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनसे ज्यादा पाप कर्म न बने, सेफ्टी हो जाए थोड़े समय के लिए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहना पड़ता है। और बाबा ये जो अव्यक्तवाणी चलती है ना, हाँ, पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसे? ऐसा कोई वाक्य आपने देखा आज तक जो बाबा की मुरली के बरखिलाफ हो? तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वो माँ, हाँ ये है कि वो वाणी है माँ की वाणी। माँ माने ब्रह्मा, ब्रह्मा माने देवता ही सोल, तो देवता ही सोल धारणा की वाणी चलाएगी, ज्ञान की वाणी नहीं चलाएगी। सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया वो ज्ञान की वाणी सुनाई थी। तो सुप्रीम सोल तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर ज्ञान की बात मतलब बताएगा, और जो धारणाओं का मुखिया है वो धारणाओं की बातें सुनाएगा, सुना रहा है। उन लोग को मतलब दोनों बातें एक ही लगती है बाबा, इससे वो लोग बोलते हैं कि बाप तो यहाँ आ ही रहा है, बाप तो मतलब माउंट आबू में आ ही रहा है। बाप का फिक्र में आता है या पागल करने फिक्र में आता है? पूजा नदी के तंग आ रहा है या कैसे भी वहाँ आ तो रहा है, या फिर इधर से उधर जाने की क्या जरूरत बोलते वो लोग। अरे कहीं स्त्री चोला में कभी दुनिया में कहीं सुना कि स्त्री चोले में भगवान आया है? कोई बात नहीं वो मानते हैं, इससे वो लोग नाराज हो जाते स्त्री चोले में भगवान आएगा तो सारी दुनिया मिलेगी कैसे भगवान से? है? दूषण नहीं फैल जाएगा फिर? भक्ति मार्ग में प्रजापिता अध्यक्ष गायन है, तो सभी गुणों में और सभी श्रेष्ठ कर्म उनको प्रजापिता अध्यक्ष करते हैं। दक्ष माने प्रवीण, ट्रेंड है। जब भक्ति मार्ग में गायन है तो साकार में भी क्यों नहीं होगा? साकार में होना चाहिए ना फिर? हाँ, बताइए उनको। बताती हूँ बाबा, सुनते नहीं। कहाँ से तुम्हारी बुद्धि जाती है बोलते? हाँ, क्या क्या सुनाती रहे? हाँ, बेहद की बुद्धि है तो बेहद में जाती है। बेहद का बाप हाँ, बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की बुद्धि जाती है। बाबा मुरली में है कि मैं परसों में एक ही बार आता हूँ, हाँ? एक ही बार आता हूँ। एक ही बार आता हूँ। तो ऐसा संकल्प करता था मेरा कि बाबा बार बार कैसे परम धाम से यहाँ वहाँ, मतलब एक ही बार आता हूँ तो एक ही बार आकर सर्व आत्माओं को लेके जाएंगे। हाँ, बार बार कैसे आना जाना? बार बार कहाँ आते हैं? नहीं आते, लोग बोलते हैं कि बाबा आते हैं, बाबा चले गए। हाँ, तो इससे साबित होता है कि बाबा नहीं आया गुजरात अधिकतर में। वो आता जाता थोड़ा ही है, वो तो एक बार आ गया तो शक्ति का कल्याण वही वही सवाल करते थे कि बाबा बोलते हैं कि मैं तो एक ही बार आता हूँ, फिर आप एक कल्प में एक ही बार से ईश्वर लेते अवतार उन्होंने तो वो बनाए हुए हैं स्लोगन, स्लोगन को फॉलो नहीं करते। अभी एडवांस पार्टी में अमृतवाणी को बहुत कान खड़े होकर के सुनते हैं, क्या नया पॉइंट निकलने वाला है। हाँ जी, लेटेस्ट क्या हाँ लेटेस्ट पॉइंट क्या निकला? अभी दो बार का चला है, कहते हैं बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि
प्रकृति भी पूछ रही है बाबा से कि बच्चे कब तक, और आखिरी कब तक, और एडवांस पार्टी भी तो पूछ रहा है कब तक। एडवांस पार्टी भी तैयार है तो बाबा- तैयार तो है, एडवांस पार्टी से पूछ रही है, तंग नहीं हुई है। और माया और प्रकृति तो तंग आ गई है, थक चुकी है। वही 2 बार उसको चला है, हाँ जी। उससे भी लिया है। बाबा एक क्वेश्चन है सर। है। जैसे परम धाम सृष्टि पर उतर आता है, हाँ जी। हाँ? तो और ये भी बोला गया है कि सब आत्माएं जो निराकार अवस्था वाली आत्माएं हैं वो माउंट आबू में इकट्ठी होंगी, हाँ हाँ? वो 4.5 लाख इकट्ठी होंगी। हाँ और उसके बाद कहीं बोल आया है कि पूरी सृष्टि में बरसात होगी, बर्फ जमेगी, कुछ आत्माएं दब जाएंगी बर्फ में, बर्फ में। क्यों? हाँ जी। बहुत तेरी दबेगी, आग के अलावा सारी बर्फ में दबेगी। एडवांस के जो बाबा अच्छा, जो बर्फ में जम जाएंगी। बर्फ में वही जाम हो गई जिन्होंने अपने संकल्पों को जाम नहीं किया है। अच्छा, नहीं जो लोग माउंट आबू में पहुंच चुके हैं और जाने के बाद भी वो कैसे, वहाँ तो बर्फ जमेगी नहीं। जब बर्फ वहाँ भी जमेगी, ये कहाँ का आग बर्फ नहीं जमेगी? वहाँ तो बाबा की याद में बैठे नहीं नहीं, बरसात तो हर जगह हो सकती है, पहाड़ में नहीं हो सकती बरसात। लेकिन बाबा की याद में भूकंप नहीं होगा वहाँ, भूकंप का असर नहीं होगा। यहाँ जो है इस दुनिया में भूकंप का असर होगा। जमीन हिलेगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब गिर पड़ेंगी। लेकिन माउंट आबू एक ऐसा पहाड़ है, गहरा पहाड़ है, पत्थर उसका, तो उसमें भूकंप का कोई असर नहीं होगा। लेकिन बाबा की गहरी याद में बैठेंगे तो सेफ्टी, बाबा ने बोला सेफ्टी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी होगी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, फिर बर्फ में जमना नहीं चाहिए, हैं? फिर उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बर्फ में जमना नहीं चाहिए। नहीं, बर्फ तो सब जमेगी। जब लास्ट पीरियड होगा 5-7 रोज का, जब एटॉमिक विस्फोट होगा लास्ट में, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो 4.5 लाख आत्मा है वो सब बर्फ में दब जाएगी। सब जगह है। तो फिर नई सृष्टि कैसे होगी? वो बर्फ में से निकले, बर्फ में सुरक्षित रहते, सुरक्षित रहती है। शरीर फ्रीज होते रहेंगे, फ्रीज होते रहेंगे, आत्मा फ्रीज रहेगी। फ्रीज हुए शरीरों में से सोल प्रवेश करेगी, बाहर आएगी। पिघल जाएगा। हाँ जी, बाबा ने बाबा कैसे हाँ जी। हमने बाबा पांडव भवन में बहुत पुराना रजिस्टर देखा जो हाथ से लिखा हुआ, लेकिन वो धूल दूसरे पुगा हुआ है। मतलब उसपे इतनी मनोधूल जमी हुई है कि ब्रह्मा बाबा के हाथ का लिखा हुआ पड़ा है। लिखा हुआ पड़ा हुआ है। बाई चांस हम बीमार पड़े, वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा तो वो लोग उस वाणी को क्यों नहीं, वो ऐसे कोने में फेंका वो हुआ है। एकदम ऐसे कोने में ही फेंका। आप क्यों नहीं उठा लाए? उठाने नहीं दिया, वो भी तो नहीं उठाने दिया, ऐसे बाबा बहुत वो भी बड़ा तो नहीं उठाने दिया। उठाने नहीं है, बहुत बड़ा, और फिर काफी बड़ा बोलने से मट्टी में डस्ट ही डस्ट। डस्ट थी। बाई चांस मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने मुझे उस रूम में रात को सोने को बोला, तो बाई चांस अलमारी खोली नहीं ना, थी अलमारी। तो वो रूम जो था वो उसको मेडिकल मतलब प्रिजर्वेशन के लिए रखा हुआ है उन्होंने। हॉस्पिटल खोला हुआ है पांडव भवन में, और रात को कोई मरीज बीमार पड़े तो उसमें रखते हैं। तो डॉक्टर हमारी पहचान की थी, बाई चांस उसने वो रूम दे दिया हमको। तो रात को ऐसे ही बंद, मैंने कहा कपड़े अंदर रखता हूँ, खोली तो वहाँ एक बहुत मोटी किताब, उसने डस्ट खोली तो बाबा की वाणी लिखी हुई अपने हाथ से। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या है, कहते पहले बाबा ने बोला, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, हाथ से लिखते थे। हाँ, बाप लिखाते थे। हाँ, और बाबा 10-15 पेज लिखते थे। पीयू की वाणी। उस वक्त हमको भी इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, नहीं तो हम किसी ने सीधे मार लिया। सही बात है। हमको भी इतनी इम्पोर्टेंस उस वक्त नहीं थी, नैना थे, लिखे में भी नैना थे, तो इसलिए वो नहीं थे कि उसी बोला ये तो पुराने हैं। और भारी गलती हो गई। आज उसकी कदर हो रही है। अभी उनको ये पता नहीं है, नहीं कदर कहाँ जब मिले तो तभी तो कदर हो। मिले और उनको पता ही नहीं है कि वो बाबा की वाणी लिखी हुई, हाथ की लिखी हुई, सबसे बड़ा प्रूफ लिखी हुई रखी है। और उस लिखी हुई वाणी को हम लोग माने और बच्चों को तक पहुँचाए तब तो। हाँ जी, वो तो ऐसे ही जैसे डस्टबिन में डाली हुई है। बिल्कुल ऐसी पड़ी है। हाँ, कोई किताब पड़ी थी है, कोई किताब पड़ी हुई है और उसको कोई कभी पुरानी सफाई किसी नहीं ने करी। वाह, तो अभी ऐसे ध्यान में आता है तो उससे बहुत दिल दुखता है कि ऐसा लगता है कि उड़ के जाए और
एडवांस में पता लगता है कि ऐसे ऐसे करते थे, अब मुझे पता लगा कि हाँ वो चीज़ है, प्रूफ मिल गया वो। मेरे एग्जाम सारी बाबा आपको मेरे साथ चलना है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम दे तो बाबा डागली पढ़ाई हम क्यों जाए? लेकिन गॉडली पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नहीं है, वो दीदी दादी है जो बादशाह बनी बैठी है, वो गॉडली पढ़ाई पढ़ के बनी बैठी है, डागली पढ़ाई पढ़ के बनी। बाबा गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोला कि गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए डागली पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। दीदी दादा तो अनपढ़ है। विस्तार दुनिया का जो सार निकलेगा वो गॉडली पढ़ाई से निकलेगा या डागली पढ़ाई से निकलेगा? गॉडली पढ़ाई से निकलेगा। डागली पढ़ाई मालूम क्यों बोला है? डागली पढ़ाई इसलिए बोला है कि पाश्चात्य सभ्यता से जो यहाँ पढ़ाई आई है हिंदुस्तान में, वो सब को एजुकेशन आया है, और को एजुकेशन हिंदुस्तान में कुत्ते कुतियां बना रहा है। आई लव यू आई लव यू आई लव यू, क्या लव यू? कलयुग की दुनिया में कोई लव होता है? आज कहते हैं आई लव यू का, दूसरे धोखा दे देते हैं। बाबा है 15-20 है ना ब्रह्म कुमार हमारे घर पर आए थे, फिर घर में नहीं मिली तो आपको क्लास करने यहाँ पर आ गए थे, हम इतनी तक चले गए थे तो कहाँ आ गए? हमारे घर में आपके घर में आ गए? परंतु मैं नहीं मिली। कहाँ? रायपुर की बात? रायपुर की बात है, फिर हेमलता माता के घर गए तो ये मिली, उनके बच्चे भी मिले। तो वहाँ पर है इन्होंने बात बताया कुछ भी, तो ये बता रहे थे कि वो ब्रह्म कुमार लोग कि भैया इनके बच्चों से कि आप है ना माता को समझाओ, बोले अच्छी बात नहीं है, आप लोग ऐसा करते हो, बोले 15-20 लोगों को ज्ञान जाके सुनाए ना प्रूफ सहित है ना, बोली कहा तो क्या कहते थोड़ा उन लोग को हो जाता, फिर वो बंजीलों के पास जाते हैं, बताते हैं तो वो लोग घबराते हैं। तो कैसे करें बाबा, हम तो ताला रखते हैं अपने घर पर। अब बोले माताएं आएंगी तुम्हारे लिए, जबकि हमको निकाल दिया वहाँ से, समझ गए ना, तो निकाल दिया है तो हम निकल गए। अब हम एडवांस कोई भी कॉलेज जाए हम उनको क्या मतलब है, बेकार है लड़ने की लड़ाई लड़ने क्यों आ गए तुम? हमको निकाल दिया तो हम पांडव बन गए ना, पांडवों को तो देश निकाला मिलता है? बोलूंगी ना, अब तो तुमने खुद ही हमको पांडवों को लगवा दे दिया, तुम कौरव हो गए। तो बाबा वैसे ताला रखूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल। आजकल ऐसे ही हो रहा है सब। लिटरेचर को, चित्रों को ताला लगा के भी रखो और चित्रों पे अपने साइन करके रखो। कई जगह ऐसा हुआ है वो चित्र उठा के ले गए, जो लिटरेचर है वो यहाँ का सारा लिटरेचर उठा के ले गए। तुम्हारा अपना साइन होगा ना उसमें, तो पुलिस में रिपोर्ट करोगे, पुलिस जाके पकड़ लेगी, पकड़े जाएंगे। तो पेजिए तो वो मिल जाएगा। पेज सब में साइन करके पूरे पेजेस बोलते तुमको बाबा क्या कहीं भी दुनिया में जहाँ भी सुनाना है सबको ज्ञान सुनाओ। हाँ, हमारे बेसिक वालों को खरीदे हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल आपने तो हम लोग वहाँ निकल गए, आप लोग अपना सुनाओ, हम लोग अपना सुना रहे। अपना खाई लिया, हम तो भगवान का सुनाए, तुम अपना सुनाओ। पहले कहा हमारा धर्म है अपना सुनाने का, मनमत सुनाने का, हमारा धर्म मनमत सुनाने का नहीं है। हम तो मूली की बात खड़े रह के नंबर वंबर लेके फिर आप सब जगह घूम रहे हो। हम तो मूली की बात बोल रहे, ये बंद कर। क्यों बंद करें? सच्चाई फैलाना, तुम झूठ का स्थापन करो, हम सच का स्थापन करेंगे। वही तो है मतलब इसे धमकाई देके जा रहे 15-20 इकट्ठा आए थे एकदम। बाबा थोड़ा समृद्ध बाहुल वाले बाहुल दिखा देंगे। लोगों को इकट्ठे करके इसलिए लाते हैं कि हमारे बाहुल से डर जाए। हाँ हम माता ही 3 जने रायपुर में बाबा डरने के लिए उन लोग को ऐसा लगा कि माताओं को थोड़ा धमका देंगे, जो डर गया तो बोले कि नहीं हमारा तो जो चल रहा है वही चलेगा, आप लोग जो करना है करो भैया। बोलते तुम लोग को कोई कुछ कर देगा तो तुम लोग क्या करोगे? बाबा मानी क्या? कोई कुछ क्या कर देगा, तुम्हारा ही प्लान बन रहा होगा। मतलब वो इंडायरेक्टली ऐसे बता रहे थे। बाबा ये बीच में वो पीछे लगते हैं कि आईडी बनकर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब वो रायपुर में किसी को बताते भी है बाबा तो वो लोग बेसिक वालों का ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, आज्ञा नहीं आता। मतलब वहाँ जाना चाहती है, बेसिक में नहीं जाती, डरती है कि देखो इन लोग ऐसे ऐसे भगा रहे हैं, अपने को भगा रहे हैं, तो अब कैसे जाए। अब भगवान आया तो भागवत हुई थी ना। वही तो
हैं? तो मतलब अज्ञान यात्रा वो भी वहाँ बेसिक में जाने के लिए डरती है कि पता नहीं तुम लोग का ये हाल है, ऐसे ऐसे अंदर अंदर ही भगा रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा। तो हमको जाना ही नहीं, वहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। हाँ, दोनों तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे बोल ऐसी बोलती है आत्मा। और जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है, मुरली की छाप नहीं पड़ी हुई है, वो तो बोलेंगे। हाँ, वो तो। आपने तो सच्चाई को पकड़ लिया एक बार। लेकिन बाबा हम लोग तो सबको सुनाते जाते रहेंगे सब, लेकिन वालों को पकड़ पकड़ के सुनाएंगे सबको। उनके हाथ में और एड्रेस सब ले लेके एक जाते मुरली रहेंगे। में बोला है, सारी डोली शिव बाबा के हाथ में है, मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं। एक बहन ने आकर ये है पूछी, क्या थोड़ी सी बाबा बात आपका अपने- बाबा बोल रहे हो, फिर वो अलग से क्यों, अलग से ये सेंटर क्यों बनाया, क्यों वहाँ चलाते हैं, माउंट आबू में क्यों नहीं रहते। मैं बोली 69 में जब ब्रह्मा बाबा का डेथ हो गया उस समय फिर बाबा गए थे वहाँ, तो सब वहाँ के महाराजी सब लोग बाबा को धक्का देके निकाल दिए। तो नहीं ना ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे करके वो बोले। तो आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सच बात यही है। तो वो बोलते हैं मेरे को अलर्ट करने के लिए आई, आप है ना ये सब सुन के अच्छे ज्ञान, जो अच्छा ज्ञान लिया है वो सब है ना, अभी आपको माया पकड़ लिया है, अभी अच्छा ज्ञान से माया पकड़ा वही उनका जो ज्ञान लिया वो अच्छा है। जो मैं ये बाबा का ज्ञान सुनती हूँ ये सब ठीक है, सीढ़ी सुनना ये सब करते हो ना, ये है ना आपको बुद्धि भटक गया है। मैं आपको अलर्ट करने के लिए आई हूँ, और आगे आने वाला समय है ना बहुत नाजुक है। तो हाँ मुझे भी मालूम है आने वाला सच्ची ज्ञान है ये। तो हाँ सच्ची ज्ञान सर पर चढ़ के बोलेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। आने वाला समय वो एक पॉइंट बोलने से मैं चार सुनाई चुपचाप चलेगी। बाबा फिर वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कौन सी जावली? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा नहीं लगता। जावली पढ़ाई अच्छी लगती है। अगर लौकिक में जीना है, अगर लौकिक में जीना है, लौकिक में जीने वाले तो लोग मर जाएंगे। लौकिक दुनिया ही खलास होने वाली है। लौकिक दुनिया तो खराब, हम तो अलौकिक दुनिया में जिएंगे। बाबा अलौकिक दुनिया में जीना है। हाँ? लेकिन अभी अगर आगे जाके सर्विस करनी है, हाँ सर्विस का लिए करनी है। बाबा ने बोला कन्या को सर्विस करनी नहीं। कन्याओं आजकल की दुनिया इस काबिल नहीं रह गई जो कन्याएं नौकरी कर सके। कन्याओं को नौकरी करना माने बाप उनको अपने बगल में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनका पति उनसे ट्रीट करता है पत्नियों के साथ। बहुत हालत खराब है नौकरी करने वाली कन्याओं की। बाबा की एक एक वाणी को पत्थर की लकीर समझ करके चलना चाहिए। बाबा अमृत देने के लिए पूछ रही माता हैं? अमृत देने के लिए पूछ रही माता। अमृत वेला हाँ, क्या हुआ? किस तरह से करना चाहिए? अच्छी तरह से करना चाहिए। गुड मॉर्निंग करके नींद आ जाती बाबा है? गुड मॉर्निंग कर देते हैं नींद आ जाती। गुड मॉर्निंग मत किया करिए। हैं? बाबा से वो भी शांति होते हैं, गुड मॉर्निंग करते नींद आ जाती। को कैसे चलाएं अमृत जलाए सब पूछ रही। आप दिन में करने का काम 2-4 दिन के लिए 4-6 दिन के लिए अमृत वेला करना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, नींद फिर अभ्यास पड़ जाएगा। ये और दोपहर में थोड़ा सो लिए। बाबा अमृत मेरा 2 बजे से 4 बजे। 2 बजे थोड़ा बढ़ाइए ना, एकदम बड़े महारथी मत बन जाइए। बाबा फिर हम लोग रायपुर में कैसे करें? रायपुर में कैसे करें? वो लिटरेचर देते जाएंगे, साइन करते जाएंगे, देते जाएंगे। मतलब सेवा के लिए मतलब कैसे करें, क्या ध्यान रखें? अरे एक एक को पकड़ो, एक एक को सुनाओ। हाँ हम दोनों मतलब जहाँ भी जाते हैं बाबा एक ही जगह साथ जाके एक ही जगह जाके सुना। हाँ। जो लिटरेचर का एक-एक किताब है ना के उसकी बाद- फोटो कॉपी करिए। अच्छा। जो किताब है आपके पास रखे फोटो कॉपी उसको दीजिए, नहीं तो सब नहीं, किताब हम लोग नहीं देते हैं, छोटी वाली जो है ना आध्यात्मिक आपके किताब पास है, कोई देते हैं। किताब बम्बई की छपी हुई है, सच्ची गीता खंड 1, हाँ, सच्ची गीता खंड 2। उसमें ऐसे ऐसे भी वाणियाँ दी हुई हैं हाँ, जो उन्होंने बदल बदल के छाप दी है। तो लोगों को दिखाएंगे, देखो इस वाणी में, तारीख की वाणी में ये लिखा है, अगली वाणी इन्होंने छापी है तो उसमें ये वाक्य काट दिया, ये लिख दिया। उसमें दोनों में तारीख से लिखा है। हाँ। हम तारीख को लेकर तारीख को बताएं, देखिए इस तारीख को इस सन में ये वाणी चली है हाँ? और मुरली का आप लोगों का ये बताए हो, तो जब ज्यादा उनकी बुद्धि में आएगा कि नहीं ये पक्का लिख के मैं बैठ जाएगा, हाँ इन्होंने आइडेंटिफिकेशन करेक्शन किया है। लोगों को
भगवान की वाणी। 1 और भाग 2 है, दोनों मतलब देखे सच्चा में। हाँ जी, हाँ जी। हम उसमें लिखा है ना कि मैं कुंवारी कन्या के तन में आता हूँ, और फिर वो पाठ भी वाक्य। हाँ, वो कुंवारी कन्या के तन में आता हूँ, ये बाकी हुआ तो नहीं नहीं बाबा, वो उसी को बताता पतित है वो पवित्र कन्या है, कैसे आएंगे उसमें, बाप नहीं आएंगे करके। नहीं वो तो पवित्र कैसे होगी, तो शादी तो नहीं हुआ लेकिन पतित तो है। जन्म तो पतित ही है। जन्म पतित है? शरीर कन्या को क्या विकारों का ज्ञान होता है क्या? बाबा मुरली ने कहा है कन्या पवित्र है। हाँ, कन्या तो पवित्र होती है। तो कैसे वो गुलजार दादी अपवित्र कहा? जब तुम मुरली में बाबा के पुकारते हो, मुरली में तो बोला कन्याएं पवित्र होती है, तुम बोल रहे हो कन्याएं अपवित्र होती है। भक्ति मार्ग में भी कन्याओं की पूजा करते हैं, तुम कहते हो कन्याएं अपवित्र होती है, तो अपवित्र कन्याओं की पूजा की जाती है क्या? ओ बाबा क्यों के सामने रखो, मुरली में बोले श्रीमत की फैसला पर बात करने वाले को रावण को बताया, समझो तुम सब रावण को बताया। तो नंदी बेल का गायन इसी कारण है ना, बाबा की भी किसी भी कन्या के तन में नहीं जाते। रूपचंद भाई ने यहाँ एडवांस ज्ञान आकर सुना दिया रायपुर में। वो तो अभी तो नहीं है, अभी तो याद नहीं है, बर्दाश्त करने चला गया। कोई उन लोगों को लगाया नहीं, डर के मारे चला गया। तो उनके मारने से मर जाएगा क्या? ये मारेंगे, ये संस्कार किसके अंदर आते हैं? जो विधर्मी आत्माएं हैं, ये जो जितने भी हुए हैं विश्व की बादशाही लेने की आकांक्षा करने वाले, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, ये सब बाहुबली हुए। बाहुबल के आधार पर विश्व की बादशाही लेने की कोशिश करते रहते। उन्हीं की औलाद है जो इस तरह की बातें बोल रही है कि हम मारेंगे, हम पीटेंगे, हम जान से मार देंगे। ऐसे तुम विश्व की बादशाही ले लोगे? राजयोग ये सिखाता है कि तुम किसी को मारो पीटो। उसके यहाँ तो वो लोग 2-3 बार चले गए, 2-3 बार गए उनके यहाँ। अच्छा, इसलिए रुक जाता है, रुकने के लिए थोड़ा ना ये होता है, डरता है, इसलिए बार थोड़ा सा टाइम रहता है, फिर तो चले जाता है बाकी। अब फाउंडेशन तो पड़ ही गया, फाउंडेशन पड़ गया, बीज डाल गया एकदम, पक्की मजबूत माताएं निकल गई। अब 3 माता है बाबा, मक्खन के गोले निकल ही गए, त्रिमूर्ति निकल ही आई, और क्या चाहिए? बाबा है जब राहुल ने भर्ती करके आया वहाँ से, हाँ, तो वहाँ क्लास में अपने जो गरीब सभाई उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा बाबा यहाँ नहीं आते, बाबा वहाँ है करके। तो उसको फिर गीता रानी जी को बताया जो हेड टीचर है, तो उसको फिर निकाल दिए। भाई को निकाल दिया? हाँ, किसको? भाई को या गीता? राहुल भाई को निकाल दिए, राम भाई को निकाल दिया। हाँ। तो फिर अब मैं उसकी नानी तो फिर कहने लगे, बोले नानी जी भी ऋषि के ज्ञान में चलती हैं, बोले इनको भी हम ये करना चाहिए, इनको भी निकाल देना चाहिए। फिर बोले नहीं वो बहुत अच्छी माता है, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाती है, बोले वो ऐसे उसमें नहीं गई है शंकर पार्टी में, उनके लिए क्यों संकल्प चलाते हो? फिर चुप हुए, बताते अभी सब बता रहे हैं मेरे को। मैंने कहा निकालना है निकालिए, उसमें कोई मुझे अफसोस की बात नहीं है, मुझे बाबा मिला सब मिल गया। तो पक्का फाउंडेशन पड़ गया रायपुर में। दिल्ली में भी जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी तो वहाँ भी 3 माताएं निकली थी। बिलासपुर की माता है, वो प्रमीला माता है, रामनगर में 3 माता है। ये भी रायपुर के हैं, दोनों युगल है, ये भी भट्टी करा दोनों युगल ये युगल परिवार, युगल है, रायपुर के अंदर ही है। रायपुर के अंदर भट्टी भी करके आए हैं। भट्टी करके भी आगे बाबा। और वैसे में कितने साल से चल रहे? 7-8 महीना 7-8 महीने हुए। 8 महीना बेसिक में चले। उसके बाद एडवांस में आ गए। हाँ, रूपचंद भाई ने इनको लेके ज्ञान दिया। अच्छा अच्छा, उसके बाद भट्टी करके आ गए। तो अभी उनको पता चल गया कि नहीं? नहीं उनको पता नहीं चला? नहीं, जब तक गुप्त है तब तक गुप्त हाँ, रहो। गुप्त में ही रहते हैं। आप लोग मजबूत बनाते रहो ज्ञान में, धारणा में, सेवा में। इसीलिए उन लोग के घर अभी तक नहीं पहुँचे। है। हम लोग मतलब अंदर से संकल्प आता है तो कैसे देखिए आत्माओं को। एक एक को पकड़ के सुनाओ।
हम ही अगर ग्रुप से चलते रहेंगे तो फिर हमारा ही उद्धार होगा, लेकिन हमें तो अन्याय कुछ सुनाते ही समय पहले ही उनके सामने क्लियर कर दो कि अगर उनको आप बताएंगे जाके तो वो फिर गुलामी सुनाना शुरू कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं, फिर वो सीखने नहीं देंगे, आप ये ज्ञान सुनने से वंचित हो जाएंगे। उनको सुनना होगा तो लोग हाँ, हमारे गुरु का होगा तो सुनेगा, सुनेगा, नहीं तो हमारे गुरु का नहीं होगा तो सारी बात उनको जाके बता देगा। ऐसे गीता माता की एक बार परेड हो चुकी है, एक बार इंक्वायरी हो चुकी है। मिला नहीं कुछ भी। नहीं, वो बोले कि वहाँ जाते हो तो फिर मेरी फ्रेंड थी तो बोले कि वो भी इसमें आ रही है करके, तो बोले उसका एड्रेस दो करके। बोले मैं किसी का एड्रेस नहीं जानती हूँ। बोले क्यों सुनने गई तू? मैं बोली जैसे आप लोग पकड़ पकड़ के सुनाते हो तो वैसे उन लोग ने भी सुनाया। वो भी सुनाते हैं। तो वही मैं बोली कि ऐसा थोड़ी ना कोई बेल लगा हुआ है, जैसा हम आपका सुने वैसा उनका भी सुने। तो मेरे बताएंगे नहीं वो एकदम सत्य है करके। तो एक माता है जो बहुत बाबा को प्यार करती, बहुत प्यार से चलती है, उनको चलते हुए 25 साल हो गए। चले जाओ बाहर, बोले बिल्कुल मुंह बंद करो, आना नहीं बोले, यहाँ पे खड़े नहीं रहना बोले, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं सुनाना। मैं बोली एक बार सुन तो लो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नॉलेज है, नहीं सुनना है बोले। तो बाबा ये बीजेस कब समझेंगे? ऐसे ही चलता है माता है बाबा, हमारे तो भाई बहन है। जब एडवांस पार्टी वाले पक्के पक्के समझेंगे, आज एडवांस वालों में भी है चल रहा है, आज निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। एक बहन मेरे आपको पास निश्चय बुद्धि कभी होता है कि नहीं? नहीं होता ही नहीं, कुछ न कुछ निश्चय आता रहता है। एक आत्मा है ब्रह्म, जिसको सबसे जास्ती निश्चय करते हुए चलता है, और एक आत्मा है प्रजापिता ब्रह्म, जिसको अनिश्चय कभी आता ही नहीं। बाकी बीच में जितने हैं सबको अनिश्चय बुद्धि का थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चलता जरूर है। ब्रह्मा लगता नहीं है बाबा क्या कि अनिश्चय कभी भी ऐसे अनिश्चय कभी भी आता हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कभी कभी चलता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था, चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। आप 3 लाख का था ना, तो जब आपके अंदर बीज नहीं अनिश्चय तो आपकी संतान कैसे आ गया? ये तो अब मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको अनिश्चय मेरी वजह से उसको उससे नहीं आया, उसको अनिश्चय आया अपने भाई से आया। उसको एक्चुअली में उसके भाई ने, वो भाई बहुत एक्चुअली में देखा जाए बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। उसको मतलब पहले उसी की वजह से ही कि ये बहुत अच्छी पढ़ाई है, तुम जा भट्टी करने। अब फिर जब बहुत चीजें उल्टी सीधी चीजें पढ़ता रहा, क्योंकि जब इतना लिटरेचर पढ़ेगा तो कहीं ना यही बात है, जब हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं तब अनिश्चय बुद्धि। तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मेरा भाई के बड़े कड़े संस्कार है, मानता नहीं है, मैं भी नहीं आऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर मतलब नहीं हुआ कि बाबा हमें मैं अपने लिए कभी नहीं ऐसे अनिश्चय नहीं हुआ, कभी नहीं आया। वो स्टेज में शायद नहीं समझ पाते। फाइनल परीक्षा होने वाली है, आज पास होंगे। राहुल हमारे पास जब राहुल ने ज्ञान परिचय दिया बाबा, तो उसके बाद 2 बंगाली भाई हैं मेट्रो वाले, उनको 2 साल तक मैंने क्लास बेसिक सुनाती थी, जाकर घर में गीता पाठशाला है, और जब पॉइंट आता था तो एडवांस की एक पॉइंट समझाती थी, आज भी जाती हूँ समझाती हूँ। बोले आप भटक गई हो नानी बोलते। राहुल के साथ में मैं जगत नानी तो बन गई हूँ, बाकी उनको ये लगता है आप भटक गई हो। मैंने कहा ऐसा नहीं। अब जो हमारे कुल के होंगे उनको थोड़ा बहुत आप सुनाना शुरू करेंगे, उसी वो चटक पड़ेंगे। हमारे कुल के नहीं होंगे तो विरोध ही करते रहेंगे, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो मतलब एक प्रश्न पे निश्चय बैठा, मैं नहीं जानती थी ज्यादा, उसमें ये कि ब्रह्मा बाबा पूछे कुमारिका से कि शिव बाबा के कितने बच्चे, बस इसी में निश्चय बैठा है बाबा मुझे। बाबा के एक ही लाइन में बाबा कि ब्रह्मा बाबा से पूछे, मतलब ब्रह्मा बाबा कुमारिका से पूछे शिव बाबा के कितने बच्चे, तो शिव बाबा के 3 बच्चे होंगे तभी तो
और क्या, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। मैं अकेला आता ही नहीं, मैं 3 बच्चों के साथ आता हूँ। नहीं बाबा जी से कहना मैं तीनों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ पहले। और क्या, तीनों जब प्रत्यक्ष होंगे तभी तो प्रत्यक्षता होगी। वही तो मैं उनको ब्रह्मा कुमारी है टीके में कहते हैं बाबा शंकर सभी है। तो ब्रह्मा नहीं सभी, नहीं वही मैं बोली, तो सभी तो शंकर नहीं हो सकते। सब विष्णु नहीं है। अच्छे संस्कारों की पालना करना, श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करना, बुरे संस्कारों का विनाश करना, वो तो सभी के अंदर सबकी आत्मा में गुण है ही। लेकिन त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? शिव की त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? एक मूर्ति शिव क्यों नहीं कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिवरात्रि कहनी चाहिए, त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति का ज्ञान हम लोग कभी बताया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं करते। ब्रह्मा और विष्णु बस, विष्णु को भी नहीं लगते। वो तो ब्रह्मा की आत्मा ही में गोल गोल घूमकर हम लोग बार बार और में आगे नहीं जाए। शिव को समझने वाले इसी लाइन पे समझ जाएंगे। उससे बाबा ने जो पूछा है कि ब्रह्मा बाबा ने कि कुमारका से किसी बाबा के कितने बच्चे हैं, तो जो एडवांस के बच्चे होंगे बाबा वो इसी लाइन में आ जाएंगे, इसी लाइन को ही समझ जाएंगे। जो ब्रह्मा बाबा की वाणी चलती है उसमें भी ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि त्रिमूर्ति का पाठ पक्का करो, बाबा ने कहा है। तो वो बात का पहचान दो। तो उन्होंने मतलब कभी इस बात अमृत जला जम्मू जाते हो तो अमृत जला उठो और त्रिमूर्ति के सामने बैठकर बाबा को याद करो और पूछो बाबा से, तीसरे मूर्ति के लिए पूछो। ऐसा मुरली में भी आया है, बाकी लोग तो मानते नहीं। तो अमृत वेला के समय त्रिमूर्ति का चित्र रखना चाहिए बाबा, वही मतलब वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं अपने लिए पूछ रही बाबा, उनको छोड़िए। कैसे आप सबसे बड़ी समस्या है कि हम रुद्रमाला के अंदर अपना संगठन कैसे मजबूत बनाए। रुद्रमाला के मन के न हिले डुले। 3 है हम लोग। हाँ जी, वो कन्या आई थी, वो आई उनकी दीदी बहन है। अच्छा, बाबा एक प्रश्न है छोटा सा, है। कि जब रानी पद्मिनी हाँ। के बारे में बोलते हैं, जब औरंगजेब के टाइम पर थी, हाँ, तो वो पद्मिनी का पिछली बार भी ऐसे डिस्कशन हुई थी हाँ, कि वो पवित्रता की देवी थी। हाँ जी, उसी के संदर्भ में फॉरेन में हेलेन ऑफ ट्रॉय गिनी जाती है। हाँ जी, उसी के कारण भी लड़ाई हुई थी, हाँ, और वो भी मतलब अपने पवित्रता के कारण ही उसका युद्ध हुआ था। हाँ। तो क्या दोनों के बीच में मतलब ये वाली तो वही आत्मा थी पद्मिनी जो अभी हाँ जी, ये वैदिक संस्कार वाली। ये संस्कार वाली, हाँ। तो जो फॉरेन में हुई थी हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसको बोलते उसी टाइम पर। उसी टाइम पर बिल्कुल हाँ। एकदम हाँ। एक ही उसमें हुई थी। हाँ जी। तो वो कौन सी? उधर द्वापर युग में कृष्ण को दिखाया जाता है, इधर द्वापर में क्राइस्ट को दिखाया जाता है। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो जो कृष्ण के जीवन चरित्र में जो बात होती है, जो जीवन में जो जैसे जैसे एक्टर्स पात्रधारी आते हैं, वैसे वैसे क्राइस्ट के जीवन में वो दिखाते हैं। यानी कि वो जो हाँ, दोनों में शामिल है। क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझको ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं पैरेलल चल रही है, हाँ जी, पैरेलल चल रही है। कथा आती है, पार्वती शंकर जी को बोलती है, आपका चेहरा आपका वेशना चमकता है, आपका क्या बोल रहा है। तो शंकर जी ने बोले कि कुछ शिवम को करके उसका प्रयोग करते हैं, ये सच है। तो शिवाम क्या है? शिवाम माने मूत। मूत की आज की दुनिया में पैदाइश होती है, रोज मूत उड़ रहता हो करके मतलब कौन जाता है, चेहरा चमक जाता है, कोई दूसरी चीज थोड़ी है। आप वो एक सीढ़ी में भी बताया कृष्ण जो चीज इंद्रियों के नीचे बह जाए वो आसक्ति लाती है, और वही चीज अगर ऊपर चढ़ जाए तो शक्तिशाली बनाती है। संस्कृत में एक श्लोक है, जीवनम धारणा, मृत्यु होती है उसको पतन करने से, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा।
माने बूंद अगर क्षरित हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है आदमी की, क्षरित होते होते। और अगर उसको धारण कर लिया, धारण करना सीख लिया तो जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये जीवन मुक्ति का और मृत्यु का रहस्य है। स्वयं भू और इसमें अंतर है ये वर्ड में, शिवम्भू और स्वयं भू नहीं है, शिव अम्बु, अम्बु माने पानी। नहीं, स्वयं भू भी एक, स्वयं भू शब्द अलग है, अलग है, कोई ना कह अलग है। स्वयं भू नहीं है। स्वयं भू का मतलब क्या है? स्वयं भू माना जो स्वयं संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, दूसरा कोई उसे प्रत्यक्ष नहीं करता। इनका स्वयं भू का नेपाल में है। ऐसा कोई है ही नहीं कि संसर्ग संपर्क में भी आता रहे, संघ के रंग में भी आता रहे, क्लोज कनेक्शन में भी आता रहे और फिर नीचे लगे। एक शिविरी का पार्ट ऐसा है जो संघ के रंग में आने के बावजूद भी नीचे नहीं करता। बाकी रामकृष्ण की आत्माएं हो, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण हो, सब देह के संघ के रंग में आके सब नीचे गिर गए। संघ का रंग मतलब प्रभावित होना, संघ का रंग, संघ का रंग लग गया माने प्रभावित हो गया, प्रजा बन गया, जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ जाएगा। देहाभिमानियों का संग किया तो देहाभिमान चढ़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं पवित्र बनो, सिर्फ योगी बनो, सिर्फ योगी बनो, बाबा को याद करो, इतने से ही सब कुछ नहीं होगा। ये भी प्रतिज्ञा लो कि हम पवित्र रहेंगे, माना देहदारियों का संग नहीं करेंगे, एक सेवावर दूसरा कोई। अगर दूसरे का संग का रंग लिया तो फिर योग नहीं लगेगा, याद की स्टेज नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, वो तो होता है, बुद्धि में से याद उड़ जाती है। अच्छा निर्विकारी स्टेज रहती है जिन दिनों, उन दिनों याद अच्छी आती है। किसी दिन पार्टी वार्टी अटेंड करने जाओ, कहीं पे जाओ, कहीं अब जाना पड़ता है तो वहाँ से आने के बाद संचालन चाहे कुछ नहीं भी करो, मतलब खाओ पियो नहीं कुछ, लेकिन फिर भी से बहुत असर आ जाता है। फिर आके हम लोग मुरली सुनने लगे। अगर नहीं, अगर ऐसी सोगे थक के सोगे तो फिर धंधे होते हैं, तो धंधा काम करते हैं तो तुरंत स्नान करते हैं। ऐसे ही ज्ञान का स्नान करना चाहिए, तो वही बातें याद आती हैं। बाबा मेरे को ऑफिस दिल्ली से फोन आया था कि 315 और 316 नंबर कैसेट की वो ट्रांसलेशन करनी है। हाँ। तो मैंने 316 की तो मतलब अभी हिंदी में कर ली है, और 315 की भी हो जाएगी। अच्छा, तो विदिन 3-4 दिनों के अंदर हिंदी भी तैयार कर ली? हाँ, हिंदी की पहले लिख करके तैयार कर लिया, छपाने योग्य हो गया तैयार। मैंने एडिट कर लिया। हाँ जी, हिंदी में एडिट होने के बाद फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद करना सहज हो जाता बाबा है। वो अंग्रेज में करना चाहते हैं कि वो विजयवाड़ा का है, मैं देखी थी वो सीढ़ी, वो एक बहन थी, उनके परिवार वाले सब लोग बैठे हैं, माता जी सब लोग। और तेलुगु में अगर चाहिए तो मैं तेलुगु में देखूंगी, वो तेलुगु लोग हैं। कोई भी कैसेट पहले हिंदी में ही अनुवाद कर हाँ, वो तो करेंगे, करने के बाद हिंदी में अनुवाद करने के बाद एक बार बाबा को दिखा देना। कोई उसमें बात नहीं आ गई जो श्रीमत के खिलाफ बात आ गई हो, अनुवाद करने में ठीक से समझ में नहीं आई। एक लाइन की एक वर्ड का अनुवाद हुआ। अनुवाद है, लेकिन क्या होता है कि बाबा कहना चाहते हैं कुछ और समझने वाला कुछ और समझ लेता है। लिटरल उतना अनुवाद नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। इसलिए एक बार उसको हिंदी का अनुवाद अच्छी तरह से एडिट किया हुआ है,
फिर उसके बाद फिर वो भले बाबा मेरे पास 150 140 तक में जो लिखावट है पुराना नंबर 1 से लेकर मैं लिख के भी लेके आई हूँ वो नंबर। वो उसमें जो चाहिए वो अभी तो फेल करना है। मैं रफ में लिखी हूँ, जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है तो रफ में वो फेल करूँगी तो ऑन ऑफ करते लिखते लिखते 140 कैरेट का लिखा है बाबा। 10 साल से यही काम है। अगर तेलुगु में उसको अनुवाद करने के लिए बोलेंगे तो तेलुगु में भी करूँगी। और तो सेवा करके अपने भाग्य बनाने वाली बात टाइम मिले। बाबा ये 316 का आधा अब इसको मैं ये मैंने हिंदी में तो कर दिया है 316 का क्या छोटा पूरे कंप्यूटर और रही है आप टपाते जाइए हिंदी और अंग्रेजी दोनों। जल्दी 2 घंटे में 2-3 घंटे में हो गया। हाँ जी कल हो गया। कल पूरा दिन ये दवा से मैंने कहा कल से आज से शुरू करूँगी इंग्लिश में तो कल से शुरू करूँगी 2 दिन में हो जाएगा। एक तरफ अनुवाद होता जाए दूसरी तरफ उसका प्रिंट निकलता जाए और प्रिंट निकलने के साथ छपा दीजिए। मैंने सर्वियापी के पॉइंट पे बाबा 20-21 कैसेट से हमारा हेल्प लूँगी गीता का भगवान कौन है? हेल्प लूँगी हाँ जी हाँ जी पूछते हैं अंदर अंदर तो टेंशन पैदा करते हैं। ये बात ऐसे, ये बात कैसी कैसी, ये बात कैसी कैसी करने ही नहीं है। तो जो बाबा बढ़ा देगा सब अच्छा लगता है। यानी वो कुछ भी खराब नहीं लगता, खराब नहीं। इसका नाम करावल नगर कैसे पड़ा? जो करे अव्वल, क्या करे? अव्वल करे तो करावल नगर, या नंबर 2 का काम करे तो करावल नगर थोड़े होगा। जो अव्वल होता है वो दूसरों से करवाता भी है। क्या अव्वल नंबर काम करता भी है और दूसरों से कराता भी है। जो अव्वल नंबर करेगा नहीं वो दूसरों से कराएगा भी। चले भी क्या करना लाख लगा दो। सबको राम ने दिखाया है और राम को दिखाया है, कृष्ण को दिखाया है, इसका क्या शंकर को शंकर जी को भी सामने दिखाया है। काम दिखाया राम को भी सामने दिखाया, कृष्ण को भी सामने दिखाया। क्यों इसका अर्थ एक साथ इकट्ठे के अलग अलग भगतों ने सामने दिखाया, काला दिखाया है या ज्ञानियों ने काला दिखाया? भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है। कहते हम पतित बनते हैं यही मुँह काला करते हो, काले काम करते हो। काला काम छुप के किया जाता है ना, काला काम किया होगा। शंकर जी को तो काला भी दिखाते हैं, गोरा भी दिखाते हैं, लेकिन कृष्ण को और राम को काला ही दिखाते हैं। जब भी आजकल काला दिखाने लगे है, ये सब तो नहीं बनाया है ना। क्या शिव कभी तमो प्रधान बनता है क्या? काला बना तमो प्रधान। उनकी समझ है कि बात समझ नहीं पाई है कि वो समझ नहीं लेते, हम भी बिगड़ जाते हैं। ज्ञान से वो नीचे गिर जाता दुनिया के। देखो वो भी अगर नीचे गिरता रहेगा तो हम सब सारी दुनिया में भी पड़े रहेंगे। हमको उठाने वाला कौन होगा?
बाबा जी सत्संग के बारे में जो बोला है कि आत्मा को बुलाते हुए इसका जो ये फार्मूला बाबा है, ये फार्मूला है क्या? फार्मूला हुआ ना जो 20 साल पहले तो कौन सा सन हुआ? अरे सन 67 से 20 साल घटा दिया तो कौन सा सन आया? 47 आया ना, और 25 साल घटा दिया तो कौन सा सन आया? सन 42। इसका मतलब राम वाली आत्मा 42 में चली गई होगी, और जो अब्बा नंबर सीता है वो 47 में गई होगी। ऐसे बाबा ये नंबर बात माँ बाप का निकलेगा तो बच्चों का भी निकलेगा। पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे और उनके माँ बाप प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे थोड़ा ही कि दूसरे धर्म के धर्मवंश के धर्म पिताएं और उस धर्म की माताएं पहले प्रत्यक्ष हो जाए, बर्बाद प्रत्यक्ष होगी ना। बाबा इस मुद्दे में आया है कृष्ण की इतनी महिमा है, उसका बाप भी तो होगा, उसकी महिमा कहाँ गई? उसकी महिमा इसलिए चली गई कि उसने बाप को फॉलो नहीं किया पूरा, दूसरों के चक्कर में करता रहा। महिमा तो तब होगी जब एक से ज्ञान सुनेंगे और अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो क्या ज्ञान हो जाएगा ना। बाबा ये बोला है कृष्ण की जब इतनी महिमा है, कृष्ण है कहाँ का? संगम युग का है या सतयुग का? संगम युग का कृष्ण है ना। तो संगम युग में कृष्ण को जिसने प्रत्यक्ष किया होगा, जिसने संगम युग कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया होगा, वो व्यक्ति जिसने जन्म दिया संगम युग कृष्ण को प्रत्यक्ष किया, वो व्यक्ति विकारी रहा या निर्विकारी रहा? अपने ब्राह्मण जीवन में विकारी रहा या निर्विकारी रहा? निर्विकारी रहा। और विकारी रहा, विकारों को जीत नहीं पाई जब प्रत्यक्ष किया उस समय तक। बाबा ये भीम और मनु जब माँ के गर्भ में थे तो जब उन्होंने 6 द्वारे की उसको शिक्षा प्राप्त की, वो 6 द्वारे कौन से थे? दूसरे धर्म है वही 6 द्वारे। अच्छा, दूसरे धर्म है ना, उनको तो उन्होंने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया। 7वां द्वार कौन सा था? 7वां द्वार है काम विकार का, वो ले गया। 7 नारायण है ना इधर नहीं, 7 नारायणों के 7 धर्म है, और 7 धर्मों में से 6 को तो क्रॉस कर लेता है और 7वें में जाकर के चारों तरफ से गिर जाता है। फिर गर्भ का लिया हुआ ज्ञान है, ज्ञान बाहर आने को लिया जाता है, गर्भ के अंदर लिया जाता है। तो बच्चा पूरा पैदा भी तो होना चाहिए, पैदा हो नहीं पाया, ज्ञान अधूरा रह गया। बाबा इस मुद्दे में कौन आया है? तुमने इसको निकाला, वो सबको निकालेगा है? मुद्दे में कौन आया? तुमने इसको निकाला, ये सबको निकालेगा। हाँ, तुमने इसको निकाला या ये सबको निकालेगा, और कौन सबको निकालेगा? नहीं, तुमने इसको निकाला। तुम बाबा किससे कहते हैं? जो सनु को बच्चे उनसे तुम कहते हैं, और इसको माने किसको? नहीं, प्रजापिता वाली तो बात ही हो रही, तो सामने वाली हो गई, उसके संगीता के साथ सुनने वाले हो गए। इसको कहते किसी का विचार? ब्रह्मा। तुमने इसको निकाला, ये ब्रह्मा पहला पत्ता है, ये पहले पत्ते की बात सब पत्ते उसकी बुद्धि में जो नहीं बैठा गीता का भगवान कौन है, वो अपने समझता नहीं। अच्छा बाबा बाहर वाले कहते हैं कि महाभारत हुआ या रामायण, मतलब तो ये स्थूल में हुआ है या हम अध्यात्म के हिसाब से उसको बात करें या करते हैं? जो भी शास्त्र बने हुए हैं, कहाँ की यादगार? यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार। बाहर वाले मत बोलते हैं कि तो हस्तिनापुर हो गया, में द्वापर युग में हस्तिनापुर हुआ क्या? अयोध्या हुई है क्या? कहाँ की यादगार? अभी तो संगम जो की। हाँ, हाथियों का पुर कौन सा है? हाथियों, हस्ती हाथियों का पुर कौन सा है?
हाथियों को माने जय हनुमानियों का दिल्ली से ज्यादा जय हनुमानियों को आ रहे थे यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं दशरात तो उन्होंने बहुत देर बांध रहता है अगर संकल्प मिलता है सब यही पर पांडवों को किला भी दिखाया है जहाँ हस्तिनापुर है वहीं पर दूसरा दूर तो कहते वो दूर तो हुए ही ना धूर्तता से जो दूसरे की धन संपत्ति को हत्या है उनको क्या कहेंगे? उनको धूर्त नहीं कहेंगे। मुस्लिम बोला कि मैं 21 जन्मों का साथ देता हूँ, 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। तो ये 21 जन्मों की बादशाही का जो आधार है वो इस संगम से ही टैली होता है। वो कैसे टैली होता है, इसका आधार क्या है? द्वापर युग की 21 जन्मों की बादशाही की बात है। भिखारी जन्मों की बादशाही देता हूँ बाबा, ये भिखारी बादशाही देता हूँ या निर्विकारी बादशाही देता हूँ? बाबा सफेद की बात है। वो बोला कि तुम्हारे इस शूटिंग के आधार से ही तुम्हारे आगे भविष्य के तरह से जन्म बनते हैं। यहाँ जितना जीवन से चलते हैं उतना इसी जन्म की शूटिंग करते हैं। जितना भविष्य से चलते हैं उतना वहाँ द्वापर कल की जन्मों की शूटिंग करते हैं। तो बाबा 5 वर्ष के 2.5 वर्ष की 2.5 द्वापर उसमें के जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, तो उनका आधार वो बड़े बड़े राजा भिखारी हुए निर्विकारी हुए। शूटिंग तो बाबा यहाँ होती है। हाँ शूटिंग यहाँ तुम जो श्रीमत में नहीं चले और श्रीमत में न चल गए तो उन्होंने दूसरों को जबरदस्ती कंट्रोल किया है, बाहुबल से कंट्रोल किया है। वो तुम्हारी बाहुबल की शूटिंग है। बाहुबल की दुनिया द्वापर पे होती है बाबा कोई हिंसक लड़ाई थोड़ी करना सिखाता है। द्वापर से जो भी लड़ाइयाँ हुई है वो हिंसक लड़ाइयाँ हुई है और हिंसक लड़ाइयाँ लड़के राजाइयाँ ली है या अहिंसक लड़ाइयाँ हुई। बाबा से यहाँ से शूटिंग संकल्प ओके यहाँ जितने भी जीवन के अनुसार संकल्प चलाएंगे वो 21 जन्म की शूटिंग करेंगे और जितना मनोरथ का जो संकल्प चलाएंगे जीवन के बदलाव संकल्प चलाएंगे वो शूटिंग वापस चली क्यों हो जाएगी धैर्य में। बाबा की बात बोल रही मैं बनारसी पान की बात बोल रही बाबा। खाई के पान बनारस वाला उल्टा बंदा कम का खाना। बाबा जी संगम में शूटिंग होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल जो बना बना बाबा जी बुद्धि का ताला खुलता है। बिल्कुल बुद्धि का ताला। बाबा जी पान कभी खा लेती ब्रह्मकुमारी पान कभी खा लेती। आप खिलाते नहीं हो आप कहेंगे पान खिलाते नहीं सबके सामने उनको ज्ञान सुनाएंगे तो सुनेंगे क्या है? उसको अकेले बैठ करके तसल्ली प्यार बनारसी पान तो वैसे मशहूर है वही पान खाना चाहिए। बनारसी पान खाना चाहिए ठीक है देसी पान है लेकिन जो खाने का तरीका है वो भी तो ठीक होना चाहिए। अच्छा नहीं हम आपके जिज्ञासु बनाएंगे तोड़ेंगे नहीं। नहीं हम आपके साथ जिज्ञासु बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं तोड़ने वाले हैं। और जब घर चले आते वो मेरे सामने बोलती नहीं मैं तो बोलती है फिर कहती है मैं बात करना चाहूँ आप अकेले में सुनाओ सच्चाई सुनानी है अकेले में सुनाओ और जो हम झूठ सुनाते हैं तो मैदान में सुनाएंगे। आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि मेरे जी का वो तो आते हैं कहीं तोड़ते नहीं तोड़ नहीं रहे कह रहे थे मैं जब जाऊँगा ना बाबा हमने
मिनी का बदन बना रखा और मैं अभी बाबा बिंदी को मानता हूँ। अच्छा, जब तक बिंदी को मानने का बिंदी तो बाबा होता ही नहीं, बिंदी तो बाप होता है, दूसरी बिंदी याद होगा। बाबा वो कह रहा कि मैं दल बल के साथ जाऊंगा, दल बल के साथ बाबा के साथ कुछ लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। दल बल का एहसास हो गया ना? हाँ जी, ये करके रखे भाइयों को बहनों को और तब जाऊंगा बाबा के सामने। दल बल का एहसास हो गया, हाँ जी। आत्मा का अहसास, आत्मा का भान होना चाहिए। आया करो और जब यहाँ कोई हो एक शब्द भी ना बोला और मुझे अकेले को दिखा के अकेले में क्या बुलाओ? वो तो भट्टी करके भी आए लोग, वो तो भट्टी करके आए लोग। कौन? अरे नहीं क्या मुझे तो बता रहे थे यहाँ खराब है। सब कुछ ही खराब है। हाँ जी, अभी भी टीचर है। आता है वो 2-3 बार आ गया, 3 बार वो कहते हैं कि मैं बाबा को भाई मानूंगा, बाप नहीं मानूंगा। नहीं बोला, मुझे पता सुप्रीम सोल उनमें आके पढ़ा। गुरु लोग दुनिया के भी हैं, उनको अगर दूसरों के सामने सुनाओगे पढ़ाओगे तो गुस्सा है। तो क्या मुझे गुस्सा आया जब दूसरे के सामने पढ़ाओ, जब तुम पढ़ाओ जो आत्मा जिस सोलो पे याद करके शरीर लगे तो वो वही मिलेगा जब उसका बाबा। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कई जन्मों में स्त्रियों के या पुरुषों को मिलते तो मत गति के अनुसार अगर स्त्री का शरीर छोड़ते अगर पुरुष मरेगा तो वो पुरुष बनेगा, वो स्त्री बनेगा। और अगर पुरुष को याद करके अगर स्त्री मरती तो वो पुरुष बनेगी। ठीक है, लेकिन बाबा जैसे कई आत्माओं के केसेस में ऐसा देखने में आया कि वो अगर मुझे बता तो दिया अपने कोई ऐसे होता इससे जाते नहीं। लेकिन बाबा जैसे बाबा के पाठ पूछते हैं, बाबा के पाठ के आधार पे जो अधिकतर पुरुषों के पास ठीक है मना ये कि आज में प्रजापिता था, दूसरे जन्म में भी प्रजापिता जो है वो पुरुष चोला लेता है, तो इससे ये साबित होता है कि 2 जन्म तक तो मिल सकते हैं पुरुष के, इससे ज्यादा पुरुष जन्म नहीं मिलेंगे। बाबा आगे भी पाठ सुना है, महाराणा प्रताप जैसे शिवाजी, हैदराबाद के निजाम, ये जब पुरुष के जब पाठ सुने इसके साथ तो क्या हुआ? मतलब एक भी जन्म में इसमें उसका नहीं मिला ना, उसका नहीं मिला, स्त्री का क्यों? कंटिन्यू मिलते बाबा कहते ना एक जन्म स्त्री तो कंटिन्यू पुरुष के चोले मिले, यही कैसे साबित कर रहे? कंटिन्यू दो जन्म से ज्यादा पुरुष के चोले नहीं मिल सकते, कंटिन्यू 2 जन्म से ज्यादा स्त्री का चोला नहीं मिल सकता। 63 जन्म में जन्म की बात, एक ही जन्म में तो बराबर चलता है, एक जन्म में मिलेगा, एक जन्म पर वहाँ तो बैलेंस टूटता नहीं।